Listen. So we have talked about that is the mechanism of breathing, that is the exhalation and inhalation. We called as expiration or inspiration basically. Okay. तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था ब्रीदिंग में, दैट इज इनटेक ऑफ एयर एंड गिविंग आउट ऑफ द व्हाट, दैट इज एयर विच हैज अ रिच CO2, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन. ओके, तो आज हम ये पढ़ेंगे मैकेनिज्म में कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन मीन्स ड्यूरिंग इनहालेशन के दौरान और एक्सहालेशन के दौरान हमारी बॉडी जो होती है वो कैसे फंक्शन करती है, कैसे परफॉर्म करती है. ठीक है, so we have talked about lungs basically are present in our chest cavity, okay, that is in thoracic cavity, okay, and there is a muscular sheet which is present below the what lungs, that is the diaphragm. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं, which helps in the what, जो पुल करती है एयर को लंग्स की तरफ, ठीक है, एंटर करने के लिए, और पुश करती है ताकि वो एयर जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो आउट हो जाए बॉडी से. ठीक है, नाउ the first one is during inhalation. What the process takes place during inhalation? Okay, inhalation के दौरान क्या चीजें जो होती हैं, वो प्रोसेस जो होता है क्या होता है. देखिए, थोरेसिक कैविटी की अगर बात करें तो थोरेसिक कैविटी जो होती है वो क्या होती है, जब हम एक क्या होता है डीप ब्रीथ लेते हैं तो क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो होता है थोरेसिक कैविटी ये एक्सपैंड होती है, दैट थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड्स, जो क्या होती है एक्सपैंड होती है. ठीक है, थोरेसिक कैविटी क्या होती है, एक्सपैंड होती है, मतलब आकार में थोड़ी सी बढ़ जाती है. ठीक है, एंड दैट पुल्स द रिब्स, जो कि क्या करती है, रिब्स को पुल करती है. ठीक है, रिब्स सॉरी दैट पुल्स द रिब्स, एंड मैंने आपको बताया था कि रिब्स जो है एक मिडल बोन से जुड़ी होती है, दैट इज नोन एज द स्टर्नम. जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो हमारा जो बोन होता है, जैसे मिडल वाला जो बोन होता है ये वाला, इससे क्या होते हैं, ये डिफरेंट बोन्स जो होती हैं इस तरह से वो अटैच रहती हैं. ठीक है, ऐसे. तो बीच वाला जो बोन होता है, ठीक है, सिंपल से अगर हम बात करें, ओके, तो दैट मीन्स क्या होता है, स्टर्नम जो होता है, स्टर्नम जैसे मैंने बताया कि मिडल वाला जो बोन होता है दैट इज नोन एज द स्टर्नम. ठीक है, स्टर्नम जो होता है वो अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ. ठीक है, दैट मीन्स अगर थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करेगी तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा. ठीक है, दैट इज द स्टर्नम, एंड अपवर्ड मूवमेंट करेगा, फॉरवर्ड होगा और आउटवर्ड होगा, दैट इज अपवर्ड आगे की तरफ, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड बाहर की तरफ. ठीक है, जब हम, आप खुद फील कीजिए कि जब आप एक डीप ब्रीथ लेते हैं तो क्या होता है. ठीक है, जब एक डीप ब्रीथ लेने पर क्या होता है कि दैट इज स्टर्नम जो होती है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ, फॉरवर्ड और आउटवर्ड जो होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है रिब्स के खिंचने की वजह से. क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के एक्सपेंशन होने की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो फ्लैट हो जाता है. ठीक है, एंड दिस बिकॉज व्हाट, फ्लैटन द डायफ्राम, फ्लैटन द डायफ्राम. ओके, दिस फ्लैटन द डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम को क्या होता है, वो फ्लैट कर देता है, और इस तरह से वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का एक्सपेंशन होने की वजह से इसका जो साइज होता है दैट इज इंक्रीज. उसका साइज क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है. वॉल्यूम समझते हैं आप, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, जितना स्पेस वो जगह घेरती है. ठीक है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम. वॉल्यूम बढ़ेगा तो ज्यादा एयर जो होगी वो पुल होकर लंग्स के अंदर एंटर करेगी. ठीक है, तो उसका वॉल्यूम जो होता है थोरेसिक कैविटी का एक्सपेंशन की वजह से वो वॉल्यूम जो होता है बेसिकली क्या होता है, दैट इज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, और इस इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, लंग्स भी क्या करते हैं, दैट इज लंग्स भी एक्सपैंड होते हैं, लंग्स भी क्या होते हैं, एक्सपैंड हो जाता है. ठीक है, दैट ऑल्सो कॉज द लंग्स एक्सपेंशन. और इस तरह से क्या होता है कि जो लंग्स हैं उसमें एयर का प्रेशर जो होता है
वो डिक्रीज हो जाता है, दैट कॉज द डिक्रीज एयर प्रेशर। ओके, जब एयर का प्रेशर अगर लंग्स में कम होगा तो इट मीन्स बाहर से की एयर जो होगी वहां एयर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो वो मूव करेगी फ्रॉम हाई टू लो, दैट विल मूव फ्रॉम द व्हाट एंटर्स इनटू द लंग्स। इनहालेशन के दौरान या एक्सहालेशन के दौरान जो है बेसिकली ये सब्यांशु कौन सी गैस जो होती है इनहेल होती है और कौन सी गैस जो होती है बेसिकली एक्सहेल होती है, एज वी नो दैट। बट यहाँ पर हम सिर्फ एक्सहेलेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि एक्सहेलेशन के दौरान व्हाट वी बेसिकली इनहेल, ठीक है। तो एक्सहेलेशन के दौरान हम कौन सी गैस जो होती है वो जनरली एक्सहेल करते हैं। आप सिंपल सी बात पहले भी आपने पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन होती है कि जब हम व्हाट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दैट इज द व्हाट लाइम वाटर, जब हम उस लाइम वाटर के थ्रू क्या है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिलीज करते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है, इट टर्न्स मिल्की, वो किस में चेंज हो जाती है, मिल्क में, मिल्की चेंज मतलब टर्न्स मिल्की, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, क्लियर। सो